दोस्तों गोल्ड लेना तो सब लोग चाहते हैं, पर गोल्ड खरीदे कैसे, बार बार सबका यही सवाल आता है। तो इसमें हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, इसको आप डिजिटली फॉर्म में ले सकते हो, गोल्ड बीज ले सकते हो, गोल्ड की ईटीएफ ले सकते हो, एमसीएक्स पे गोल्ड ले सकते हो, और अगर आप चाहें तो फिजिकल गोल्ड ले सकते हो। पर एक सबसे कॉमन फॉर्म जो इंडिया के अंदर फेमस है वो है गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। अब पहला तो यही सवाल है, क्या जो हम गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट माना जाए या नॉर्मल एक एसेट का पार्ट माना जाए, राइट? तो भैया इसमें दो व्यूज़ हैं। अगर आप ज्वेलरी ले रहे हो और जिसकी मेकिंग आप 28-30% दे रहे हो तो इट कांट बी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ हमने देखा है गोल्ड काफ़ी तेज बढ़ा है, पर जनरली अगर हम देखते हैं तो गोल्ड 4-5% का एवरेज जो है ग्रोथ देता है। अगर आप 5 से 6% ग्रोथ देते हो और अगर आपने मान लीजिए 30% किसी प्रोडक्ट में आपने मेकिंग चार्ज दे दिया तो ऑलमोस्ट 5 साल तक तो आपका प्रोडक्ट काम ही नहीं करेगा, राइट? तो यानी 5 साल तक तो आपके लिए वो डेड इन्वेस्टमेंट है। तो गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी के दो व्यूज़ हैं। कोई कहता नहीं था तो भी 10 साल 15, क्योंकि ज्वेलरी जनरली हम लोग इंडियंस लॉन्गर टर्म के लिए रखते हैं और कोई जल्दी बेचता नहीं है। तो अगर आपका व्यू बहुत लॉन्ग है तो येस इट कैन बी अ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, पर इट इज़ अ नॉट गुड इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, जो मेरा मानना है। पर अब एक और बात आती है, सर एक ऑप्शन तो ये है कि हमें यहाँ पे हम गोल्ड फिजिकली ना लेके हम यहाँ पे लें, पता पड़ा हम यहाँ तो पड़ा है पर हम वाइफ हमसे खुश नहीं है, या हमें जो है एंड यूज़ के लिए ज्वेलरी लेनी पड़ती है, हम या तो इमिटेशन ज्वेलरी लेंगे या गोल्ड में लेना तो है ही हमें ज्वेलरी, तो क्यों ना हम यहाँ फिजिकली ना लेके गोल्ड की ज्वेलरी ले लें, वो इन्वेस्टमेंट कम एसेट हो जाएगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो येस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं। और मैं बताऊँ कि इसका कई लोगों ने कहा सर बहुत सारे ज्वेलर्स स्कीम चलाते हैं, मंथली इतना पेमेंट दीजिए, इतना ये दीजिए, तो क्या सर ये बेनिफिट है हमारे लिए या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मौका है या धोखा है? देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप एक बिग सिटी में रहते हैं या आप ऐसी सिटी में रहते हैं, छोटी सी सिटी में रहते हैं, छोटी सिटी में जहाँ आपका ज्वेलर फिक्स है, राइट, आप उसी पे जाते हैं, डिज़ाइन लेते हैं और अपना बुक कर लेते हैं, तो आप चाहे उससे वैसे लीजिए, वो फिर भी आपको मेकिंग कम ही लगा रहे होंगे, क्योंकि छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा मेकिंग नहीं है, राइट? और अगर वो कोई स्कीम दे रहे हैं और आपको लगता है आपको उन्हीं से लेना ही है गोल्ड, तो आप उनसे ले सकते हैं। पर मेरा सजेशन ये होगा, ये जो मंथली स्कीम्स हैं ये ज़्यादा सूट करती हैं बिग कंपनी में जो ऑल इंडिया लेवल के ज्वेलर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो तनिष्क की, जैसे टाटा का तनिष्क और अभी बिरला का इंद्रिया। टाटा तनिष्क में मेरे ख्याल से गोल्डन हार्वेस्ट नाम से अभी ये स्कीम चल रही है, और मैं छोटी सी इसकी ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको। इंद्रिया में भी सेम स्कीम है गोल्ड की, थोड़ा सा अंतर है आई थिंक, मैं जितना जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। अब मुझे पकड़ मत लेना कि तरह आपने तो बोला था ये होगा वो होगा, बाकी आप ज़्यादा वहाँ पे शोरूम पे जाके आप पता कीजिएगा, ये स्कीम बदलती रहती है। फिलहाल जो मैंने लास्ट, क्योंकि मैंने अभी खुद इस स्कीम से जाके मैंने गोल्ड की अपनी एक चेन खरीदी, तो वो स्कीम ऐसी थी कि आप मंथली पैसा देना है, मिनिमम 2000 से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन यू। जैसे मुझे पता था कि मैंने एक गोल्ड चेन देखी और उसकी कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपए थी फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को क्या किया, मैंने मंथली 30,000 देना शुरू किया। उसका बेनिफिट ये हुआ कि गोल्ड जो है बीच में बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, ठीक है। अब हो सकता है अगर आप सीधे गोल्ड लेने जाते और 1,80,000 पे गोल्ड खरीदते तो फंस जाते, ठीक है। सेकेंडली ये भी याद डर लगता है, यार मैंने 80,000 पे गोल्ड था तो क्यों नहीं खरीदा। तो देखिए, किसी को भी बॉटम नहीं पता है, किसी को भी हाई नहीं पता है, जैसे हम शेयर में कहते हैं। तो इसका बेस्ट वे आउट क्या है, बाय इन सिस्टमेटिक फॉर्म, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए और जो भी एवरेज रेट होगा आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने 10 मंथ्स की एक इंस्टॉलमेंट बांधी, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने 30,000 दिया पहले मंथ में, तो जिस दिन मैंने दिया उस दिन के गोल्ड रेट से वो लोग उतना गोल्ड खरीद लेंगे तनिष्क वाले, राइट। ऐसे हर महीने पे मैं इंस्टॉलमेंट देता जाऊंगा। 10 मंथ्स में जिस भी दिन मेरा 30,000 जाएगा उस दिन जो भी गोल्ड का रेट होगा उतने का गोल्ड मेरा बाय कर लिया जाएगा। अब बेनिफिट क्या है भाई, ये तो चलो मैंने 3 लाख का गोल्ड खरीद लिया मैंने, ये तो काम मैं यहाँ भी कर सकता था सिस्टम पे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप तनिष्क जैसे ज्वेलर पे जाते हैं, इंद्रिया जैसे ज्वेलर्स पे जाते हैं, ये लोग लीजिंग सिस्टम पे काम करते हैं। लीजिंग सिस्टम का मतलब ये, सोना कितना भी बढ़ जाए घट जाए इनको फर्क नहीं पड़ता, ये लीज पे लेते हैं। इनकी जो मेन कमाई होती है वो होती है मेकिंग चार्जेस, इसीलिए आप देखते हैं इन पे मेकिंग चार्जेस बहुत हाई है, जो कि लगभग 10%, 8-10% शुरू होती है और 30-35% तक जाती है मेकिंग चार्जेस, राइट। और एक आम रिटेलर जैसे हम लोग जब जाते हैं ज्वेलरी खरीदे तो हम क्या सोचते हैं, अच्छी ज्वेलरी तो लें, हमें सिंपल ज्वेलरी नहीं चाहिए डिज़ाइन वाली, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग ज्वेलरी चाहिए पर विद लेस मेकिंग चाहिए। तो उनके लिए जो लेस मेकिंग में डिज़ाइनर ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, जिनको पता है कि हम तनिष्क या इंद्रिया जैसे शोरूम में घुसेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, आप अगर कोई नॉर्मल ज्वेलर, जो वैसे ज्वेलर्स हैं जो आपके कई शहरों में
बी टाउन सिटीज़ में नॉर्मल ज्वेलर्स भी होते हैं, लोकल ज्वेलर्स, उन पे कई बार क्या होता है आपको डिज़ाइन पसंद आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, पर शोरूम्स लाइक तनिष्क या इंद्रिया इस पे ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पसंद ना आए। और इसमें एक और ऑप्शन भी रहता है, क्योंकि इसमें हर डिज़ाइन पे अपनी नंबरिंग रहती है, बारकोड्स होते हैं, तो कभी आप मान लीजिए गए और आपको कोई ज्वेलरी पसंद आ गई, पर आपको लगता है मैं आज नहीं खरीदूंगा, 6 महीने या 10 महीने बाद खरीदूंगा, तो आपने उसका बारकोड का फोटो खींच लिया। मान लीजिए उस टाइम में आपको कोई ज्वेलरी पसंद नहीं भी आती 10 महीने बाद, तो भाई मेरे को ये वाला बनवा के मंगा के दे दीजिए, तो वो मंगा के आपको दे देंगे। तो अगेन कमिंग बैक टू द बेनिफिट, 10 महीने जब आपने 30-30 हज़ार रुपए दिए, तो यानी 3 लाख रुपए का सोना एवरेज रेट जो हर महीने जब आपने पेमेंट दी होगी वहां पे आपने खरीद लिया। बेनिफिट ये होगा जब आप तनिष्क से मान लीजिए कोई सामान खरीदने गए, तो जब ये मेकिंग चार्ज लगाएंगे आपसे, तो वहां पे ये आपको 50% और 10% विच एवर लेस का आपको डिस्काउंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मेकिंग चार्ज 15% है मान लीजिए ज्वेलरी में, तो आपको 7.5% ही लगेगा। अगर मेकिंग चार्ज 20% है तो आपको 10% ही लगेगा। अगर 20% से ऊपर कितना भी है तो 10% डिस्काउंट होगा, यानी मान लीजिए 22% मेकिंग चार्ज है तो आपको 12% मेकिंग चार्ज लगेगा। ये तनिष्क की स्कीम है। सेम स्कीम लगभग इंद्रिया की है, पर उन्होंने जो कैपिंग कर रखी है 50% और 12% का रखा है, यानी अगर 15% है तो आपको 7.5% मेकिंग लगेगा, 20% आर्टिकल का मेकिंग है तो आपको 10 लगेगा, अगर 24 है तो तनिष्क में तो 14% देना पड़ेगा, इंद्रिया में आपको 12% देना पड़ेगा, और 24 के ऊपर अगेन फाइनल डिस्काउंट मैक्सिमम 12% ही होगा। तो एक अच्छी स्कीम उन लोगों के लिए है जो लोग डिजाइनर ज्वेलरी लेना चाहते हैं। अगर मान लीजिए, इसमें भी मैं एक आपको प्रो टिप देता हूं, आप कोशिश कीजिए डिजाइनर लीजिए, पर उस ज्वेलरी को आप 16 से 20% के ऊपर वाली कैटेगरी में मत लेके जाइए जो मेकिंग लगती है। उससे नतीजा ये होगा कि आपने सपोज 16 to 20% की कोई ज्वेलरी मेकिंग जिसमें है वो लिया आपने, तो देखिए गोल्ड तो आपने लिया, ये गोल्ड रेट से मेन आपको मेकिंग मारने वाली, तो अगर आपने 10% भी मेकिंग दी या 8 to 10% की मेकिंग दी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 3 लाख रुपए पे, मैंने मान लीजिए अगर 20 से 25 हज़ार की मेकिंग दी, 20-22 हज़ार की मेकिंग दी, तो मुझे पता है अगर मैं कोई ऐसी जो मैं 3 लाख 3.5 लाख की गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहा हूं, उसमें अगर मैं इमिटेशन ज्वेलरी भी खरीदूंगा तो वो 15-20 हज़ार से कम आने वाली नहीं है। तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि भैया आपने इमिटेशन ज्वेलरी यानी नकली आप खरीदते, उससे बेटर ये आपने गोल्ड खरीदा गोल्ड के रेट में, और जो नकली का पैसा है वो आपने उसकी मेकिंग में दे दिया, तो वहां पे सेंस बनता है। वहां गोल्ड में कह सकता हूं आपकी इन्वेस्टमेंट है, और 1 साल भी आपने पहना तो एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी चीज का आपने रेंट दिया, जैसे आप घर में रहते हैं आपने उसका किराया दे दिया, तो उस किराए से ही वो इमिटेशन ज्वेलरी की कॉस्ट आपकी वसूली जाएगी, एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वो गोल्ड आपका इन्वेस्टमेंट में काउंट हो जाएगा। 1 ईयर तो आपके एंड यूज में चला जाएगा, सेकेंड ईयर से आप पहन भी रहे होंगे और वो इन्वेस्टमेंट में काम भी आ रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको तनिष्क, इंद्रिया जैसे शोरूम्स की ज्वेलरी पसंद आती है, और उसमें भी आपको पता है कि आपको अब ये आपको डिसाइड करना है, मान लीजिए किसी को कान के ईयरिंग लेने, वो लगभग 60-1 हज़ार के आपको पता है कि रेंज में आपको पसंद आएंगे डेली वेयर के, तो आप एक अकॉर्डिंगली 6,000 की इंस्टॉलमेंट से चालू कर सकते हो, 5,000 की इंस्टॉलमेंट से। आपको पता है एक बैंगल लेना है जो 3 लाख से या 2.5 लाख से कम नहीं आएगा, तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट शुरू कर सकते हो। आपको कोई चेन वगैरह खरीदनी है 2.5-3 लाख से कम नहीं आएगी, तो 30,000, डिपेंड करता है आपको कितने की लेनी है, तो उस हिसाब से आप ये खर्च कर सकते हैं। और मेरी सलाह ये भी होगी कि जिनको लगता है हम अलग अलग शोरूम से अलग अलग चीज़ें परचेज करेंगे, तो 2-3 शोरूम पर अलग अलग भी अपने हिसाब से आप ये इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम कर सकते हैं। कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आपको उसी शोरूम से लेना पड़ेगा सामान जहां से आपने गोल्ड बाय किया है। तो अगर आपने बाय तब किया क्योंकि आपको पता आप रेगुलर कस्टमर हो, जो आपको पसंद ही तनिष्क या इंद्रिया ऐसे ज्वेलर्स का आता है, तो आपके लिए तो ये आइडियल है कि आपने गोल्ड भी खरीद लिया एवरेज रेट में, और बाद में आपको मेकिंग में भी डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि इन शोरूम में सबसे बड़ा जो आपको सेटबैक लगता है वो मेकिंग चार्ज का लगता है। अगर मेकिंग चार्ज में आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। अगर आप इस स्कीम में लगाते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए मौका ही मौका है, मैं कहूँगा। पर अगर जो लोग बेचारे जो ज्वेलरी लगता है कि हम तनिष्क से नहीं खरीदेंगे, इनसे नहीं खरीदेंगे, उनके लिए फिर ये एक धोखा है, तो उनको फिर इस स्कीम से बचना चाहिए। वो तो फिर अपना जनरली निफ्टी 20 या किसी में भी खरीद सकते हैं, निफ्टी उसमें सॉरी गोल्ड 20 या गोल्ड ETF में थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं, और जब भी उनको फिजिकली गोल्ड खरीदना हो उससे तो यहाँ पे बेच दें और जाके फिजिकली खरीद लें। हाँ, एक चीज़ अभी आपको बता दूँ थोड़ा सा इसके अंदर एक कि अभी इम्पोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, मोदी जी ने स्पेशल इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है, जो कि अब 15% 9% और लगी हुई है। तो आप अगर फॉरेन से गोल्ड लेते हो तो इंडिया में 9-10% आपको महंगा गोल्ड मिलेगा। तो थोड़ा सा अगर आप वेट कर सकते हैं 5-6 मंथ, तो शायद गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी वापस मोदी जी वापस ले लेंगे, तो आपको वापस से गोल्ड सस्ता मिलेगा। बाकी आपको छोटा मोटा आइटम लेना है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। जो लोग बड़ा गोल्ड लेना है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिसको बेचारे को 1-2 लाख 3 लाख तक का लेना है, वो अपना इन गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम टाइप में पैसा लगा सकते हैं और अपना गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँगा फिर से, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहते हैं तो ये गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम आपके लिए मौका ही मौका है। पर अगर आप इसको खर्चे के फॉर्म में नॉर्मल गोल्ड लेंगे तो फिर आपके लिए धोखा है। फिर आपको गोल्ड फिजिकली लेना चाहिए, और बाद में ज्वेलरी जो भी लेनी है आपकी, उसके लिए आपको ये देखना है
उसको एसेट नहीं मानना, उसको ये इन्वेस्टमेंट नहीं मानना, इट्स अ नॉर्मल एसेट जिसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो और नॉर्मल जो ग्रोथ होगी वो हम देखेंगे। पर पहले दिन ही आप उसमें इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट दे रहे हो मेकिंग का, तो शायद वो आपको इन्वेस्टमेंट बनेगी 4-5 साल बाद। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एज अ ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट लेनी तो ये गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम आपके लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। बाकी कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर मेरे को बताइएगा, और अगर कोई भी इसके अंदर स्कीम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप डायरेक्ट तनिष्क या बिरला की साइट पे जाके, इंदिरा की साइट पे जाके देख सकते हैं। मैंने जो बताई है लास्ट जब मैं इन शोरूम पे गया था, जो मैंने अभी गोल्ड खरीदा था रिसेंटली 1-1.5 महीना हुआ होगा, तब ये स्कीम चल रही थी। आज की डेट में क्या स्कीम है ये आप खुद पता कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ये स्कीम हमारे लिए मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, जहाँ आप छोटा छोटा करके आप गोल्ड में पैसा भी लगा सकते हैं और एक फाइनल जगह पे जाके आप अपना गोल्ड एक बड़ा अमाउंट का खरीद लेंगे और मेकिंग चार्ज में भी डिस्काउंट पा लेंगे। तो ये कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों आपको मिल रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड, तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और मैं और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड बाय एंड जय हिंद।